हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट टेक। आज अपन पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज में लेक्चर 24, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग। ये वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको डायनेमिक राउटिंग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखनी है तो इस लेक्चर को मिस मत करना। सो लेट्स से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायनेमिक राउटिंग, व्हाट इज डायनेमिक राउटिंग? सो डायनेमिक राउटिंग इज ए मेथड इन विच राउटर्स ऑटोमेटिकली लर्न एंड अपडेट रूट्स यूजिंग राउटिंग प्रोटोकॉल। यानी कि डायनेमिक राउटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें राउटर्स अपने आप यानी कि ऑटोमेटिकली रूट्स को सीखते हैं और अपडेट करते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर को मैनुअली रूट अपडेट करने की नीड नहीं होती। क्योंकि राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है RIP, एक OSPF एंड BGP। ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं यह खुद काम करते हैं। नो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड। इसका मतलब होता है डायनेमिक राउटिंग में हर रूट मैनुअली डालने की नीड नहीं होती। राउटर खुद नेटवर्क की इंफॉर्मेशन लेकर रूट्स बना लेता है। रूट्स अपडेट ऑटोमेटिकली। इसका मतलब होता है कि अगर नेटवर्क में कोई चेंजेस होता है, चेंजेस मतलब कि जैसे कि लिंक का डाउन होना, तो राउटर अपने आप रूट अपडेट कर लेता है। एंड सेकंड अपन पढ़ने वाले हैं वाई डायनेमिक राउटिंग इज नीडेड, यानी कि डायनेमिक राउटिंग की ज़रूरत हमें क्यों हुई। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। यानी कि बड़े और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में बहुत सारे रूट्स होते हैं जिन्हें मैनुअली मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए डायनेमिक राउटिंग का यूज यहाँ पे किया जाता है। ऑटोमेटिक रूट अपडेट्स। इसका मतलब होता है कि डायनेमिक राउटिंग में रूट्स अपने आप अपडेट होते हैं, जिससे एडमिन का काम कम हो जाता है। नेटवर्क चेंजेस हैंडलिंग। यानी अगर नेटवर्क में कोई बदलाव आता है, कोई चेंजेस आता है, तो डायनेमिक राउटिंग उसे हैंडल कर लेता है। इफ़िशिएंट पाथ सिलेक्शन। यानी राउटर सबसे जो बेस्ट पाथ होता है, एंड बेस्ट पाथ में क्या क्या देखता है, एक तो फास्ट हो एंड शॉर्ट हो, एंड राउटर सबसे बेस्ट पाथ खुद ही यहाँ पे सिलेक्ट करता है। लेस मैनुअल वर्क्स। यानी एडमिनिस्ट्रेटर को कम मेहनत यहाँ पे करनी होती है, क्योंकि रूट्स ऑटोमेटिकली मैनेज यहाँ पे हो जाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पे, हाउ डायनेमिक राउटिंग वर्क्स। यानी कि डायनेमिक राउटिंग कैसे यहाँ पे वर्क करती है। राउटर्स शेयर इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर। यानी राउटर्स आपस में नेटवर्क की जानकारी को शेयर करते हैं। एंड राउटिंग प्रोटोकॉल्स एक्सचेंज रूट्स। यानी प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया RIP, OSPF एंड BGP। हमारे प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो राउटर्स के बीच में रूट्स की जानकारी को, रूट्स की इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। राउटर बिल्ड्स राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली। यानी राउटर अपने आप राउटिंग टेबल बना लेता है। बेस्ट पाथ इज सिलेक्टेड। यानी एक तो हो गया होप काउंट एंड एक हो गया कॉस्ट, तो ये हो गए हमारे राउटर मैट्रिक्स। राउटर मैट्रिक के बेस पर बेस्ट पाथ का सिलेक्शन यहाँ पे करता है। रूट्स अपडेट व्हेन नेटवर्क चेंज। यानी कि नेटवर्क चेंज होने पर रूट्स अपने आप अपडेट यहाँ पे हो जाते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, राउटिंग प्रोटोकॉल्स। राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड टू एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन राउटर्स। यानी कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स राउटर्स के बीच में रूट की जानकारी को सेंड करने के लिए यूज होते हैं। एंड दे हेल्प राउटर्स टू लर्न एंड अपडेट रूट्स। यानी कि ये प्रोटोकॉल्स राउटर्स को नए रूट्स सीखने और पुराने रूट्स को अपडेट करने में हेल्प करते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स के कितने टाइप होते हैं। सो फर्स्ट टाइप है हमारा यहाँ पे, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल का मतलब होता है यूज्ड डिस्टेंस टू फाइंड बेस्ट पाथ। यानी यह प्रोटोकॉल होप के बेस पर वे को सिलेक्ट करता है। एंड होप बेस हो गया कि राउटर्स की संख्या। एंड नेक्स्ट है शेयर्स राउटिंग टेबल विथ नेबर्स। यानी कि राउटर अपनी पूरी राउटिंग टेबल अपने नेबर राउटर्स को सेंड करता है। सिंपल बट स्लोअर। यानी यह बहुत सिंपल होता है, लेकिन नेटवर्क चेंज होने पर अपडेट स्लो होता है। एंड इसके एग्जांपल में लिखा है RIP। एंड सेकंड है हमारे पास यहाँ पे, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल में होता है यूज फुल नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी कि राउटर पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को रखता है। इंफॉर्मेशन मतलब टोपोलॉजी। एंड फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। इसका मतलब होता है कि यह जल्दी और सही तरीके से बेस्ट पाथ का सिलेक्शन यहाँ पे करता है। कॉम्प्लेक्स बट इफिशियंट। इसका मतलब होता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत अच्छी यहाँ पे होती है। एंड इसके एग्जांपल में लिखा है OSPF। एंड थर्ड टाइप है हमारे पास यहाँ पे, पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल।
सो इसमें फर्स्ट लिखा है यूज पाथ इंफॉर्मेशन, यानी कि यह प्रोटोकॉल पूरा पाथ देखकर डिसीजन लेता है। एंड पाथ में क्या देखता है, ये रूट की हिस्ट्री को। यूज्ड फॉर इंटरनेट लेवल राउटिंग, यानी कि यह इंटरनेट जैसे बड़े नेटवर्क में यूज होता है। वेरी लार्ज नेटवर्क्स का मतलब हो गया कि यह बहुत बड़े नेटवर्क्स को हैंडल कर सकता है। एंड नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आर आई पी स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, यानी कि इसका मतलब होता है कि आर आई पी डिस्टेंस वेक्टर कैटेगरी में आता है। एंड यूज होप काउंट एज मेट्रिक, आर आई पी राउटर्स की जो संख्या होती है यानी होप्स होते हैं, उनके बेस पर ये पाथ को सिलेक्ट करता है। मैक्स होप काउंट इज इक्वल टू 15, यानी होप्स 15 से ज़्यादा हो जाए तो रूट अंडर रीचेबल माना जाता है। सिंपल एंड इजी, यानी कि इसका मतलब होता है यह समझने और कॉन्फ़िगर करने में बहुत ही इजी होता है। एंड सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स, यानी कि ये छोटे नेटवर्क्स के लिए बेस्ट माना जाता है। एंड सेवंथ पॉइंट अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ओ एस पी एफ स्टैंड्स फॉर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। एंड इसका फर्स्ट पॉइंट है लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, यानी कि ओ एस पी एफ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल होता है। यूज कॉस्ट एज मेट्रिक, यानी यह बैंडविड्थ के बेस पर कॉस्ट कैलकुलेट करता है। फास्टर कन्वर्जेंस, यानी कि नेटवर्क चेंज होने पर जल्दी ही अपडेट ये हो जाता है। एंड सूटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स, यानी बड़े नेटवर्क्स के लिए ये बहुत ही बेस्ट माना जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेज डायनेमिक राउटिंग के। सो फर्स्ट एडवांटेज है हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट्स। ऑटोमेटिक अपडेट्स का मतलब होता है कि रूट्स अपने आप ही अपडेट हो जाते हैं। सूटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स, यानी कि बड़े नेटवर्क्स के लिए आइडियल है। एंड एडेप्ट्स टू चेंज, यानी कि नेटवर्क चेंज होने पर एडजस्ट ये हो जाता है। एंड इफिशिएंट पाथ सिलेक्शन, यानी कि इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो बेस्ट पाथ होता है उसको ये ऑटोमेटिकली चूज यहाँ पे करता है। सो ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।